जो आरजेडी व्यवहार की है मुसलमानों के साथ, वो मीडिया से वंचित थोड़ी है। आरजेडी ने हमेशा मुसलमानों से गद्दारी किया है, मुसलमानों को ठगा है, मुसलमानों को झोला ढोने और दरी बिछाने और कुर्सी लगाने के लिए समझ लिया है। तो मुसलमान जो है आरजेडी के साथ रहते थे, आज जो ऐसे मुसलमान जैसे प्रशांत किशोर के साथ दिख रहे हैं। कहाँ देखे, तो मीटिंग मुसलमानों ने बुलाया, इनको दावत दिया है, ये आए कि आज़ादी से लेके आज तक कई पार्टियां यहाँ राज किया, आज तक मुसलमानों को अकल नहीं आया कि ये अकल देने आ गए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं विनीत केयर। आपको मैं बता दूं कि अभी मैं मौजूद हूँ पटना के हज भवन में, और यहाँ पे देख सकते हैं जो लाखों की संख्या में मुसलमान जैसे आज जैसे प्रशांत किशोर की जो सभा में पहुंचे हैं, तो इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार जो बिहार के मुसलमान जो है वो किनके साथ है। कहा जाता है कि जो मुसलमान का जो फैक्टर चल रहा है वो शुरू से जो चल रहा है एमओआई समीकरण में, क्योंकि यादव और मुसलमान के साथ जो ऐसे चल रहा है। लेकिन आज जो ऐसे देखने को मिल रहा है कि प्रशांत किशोर के सभा में जैसे सैकड़ों हजारों की लाखों की संख्या में जैसे मुसलमान पहुंचे हैं, तो इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। तो क्या नाम हुआ? मेरा नाम नज़ीर अहमद हुआ। तो आप जो इस प्रशांत किशोर के सभा में पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहिएगा? प्रशांत किशोर एक ऐसा व्यक्ति का नाम है, एक ऐसा विचारधारा का नाम है जिन्होंने खास तौर से अल्पसंख्यकों को हिस्सेदारी के, भागीदारी के शेयर की बात कर रहे हैं। जहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से अगर हम प्रशांत किशोर के साथ दे रहे हैं तो आने वाले दिन, आने वाला भविष्य जो भी होगा उसमें हमारे लिए एक बेहतर भविष्य है। चूँकि हमारा शेयर, अगर हम मान लीजिए 40 सीट देने की अगर बात कर रहे हैं, तो अगर जिस तरह से अगर विधानसभा के अंदर हमारे 40 एमएलए अगर आते हैं मुसलमानों के, तो निश्चित रूप से मुसलमानों की हितैषी की बात होगी। जो आज वक्फ बोर्ड से लेकर के बहुत सारा, जैसे कि 3 तलाक का मुद्दा है, इस तरह का बहुत सारा सवाल आ रहा है। नीतीश कुमार जी, चाहे जो भी हमारी जो पहले की पार्टियां हैं, राजद है, जेडीयू है, इन लोगों ने अपना अपना समर्थन जिस तरह से हुआ वो पेश कर दिया। तो वो चीज़ अगर हमारा एमएलए होगा, अगर हम होंगे, मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो हमारे हितैषी के लिए बेहतर होगा। तो क्या लग रहा है आरजेडी की तरफ से जो है मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जा रहा है था, जो आज जो है प्रशांत किशोर ये बोल रहा है कि 40 सीटें जब हम देंगे मुसलमानों पे, तो मुसलमान जो है प्रशांत किशोर की तरफ देख रहे हैं। देखिए, आरजेडी की तरफ से मुसलमानों को टिकट देना न देना, जो व्यवहार हुआ है मीडिया से छुपा हुआ नहीं है। जो आरजेडी व्यवहार की है मुसलमानों के साथ, वो मीडिया से वंचित थोड़ी है। हर कोई जानता है कि क्या व्यवहार किया गया। जो भी सियासी पार्टियां हैं, सिर्फ इनको एक खाने के अंदर जिस तरह से लौंग इलायची के जायका के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उस तरह से मुसलमानों को इन लोगों ने इस्तेमाल किया है सिर्फ। लेकिन इनको मुख्य भूमिका और यह कोई मतलब जगह देने का काम नहीं किया कोई भी पार्टी। देखिए, और सारे लोग हमसे बात करने के प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है मोहम्मद जियाउद्दीन। क्या लग रहा है जो एमओआई समीकरण जो चलता था आरजेडी में, वो जैसे टूटते हुए नजर आ रहा है? आरजेडी ने हमेशा मुसलमानों से गद्दारी किया है, मुसलमानों को ठगा है, मुसलमानों को झोला ढोने और दरी बिछाने और कुर्सी लगाने के लिए समझ लिया है। तो अब क्या लग रहा है, अब जो है बिहार के मुसलमान किनके साथ हैं? जो मुसलमानों की बात करेगा, जो मुसलमानों को हिस्सेदारी देने की बात करेगा, मुसलमान उसके साथ है। लेकिन देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव पहले भी बोले हैं कि जब मुसलमानों पे बात आएगी तो हम जैसे मुंह ईंट से ईंट बजा देंगे। तो फिर तेजस्वी यादव जब बात करे तो फिर बोले मुसलमान के लिए काम नहीं। बीजेपी की बी टीम है आरजेडी। और क्या, 1990 में आपको पता होगा, 1990 में उन्होंने बीजेपी से गठबंधन करके सरकार बनाया उन्होंने। और अभी लोकसभा का जब इलेक्शन हो रहा था तो पूर्णिया में उन्होंने क्या कहा मालूम आपको? इंडिया को वोट नहीं देना है तो एनडीए को दे दीजिए, मगर पप्पू यादव को वोट नहीं दीजिए। वो तो बीजेपी का चेहरा दिखा दिया उन्होंने। जो उसके दिल में था वो मुंह में आ गया, उसके जबान पे आ गया। लेकिन कहा जाता है कि प्रशांत किशोर जो धन सुराज है, ये जो है बीजेपी के बी टीम है। तो भाई, चोर पहले दूसरे को चोर कहते हैं ना कि बच जाए वो। आरजेडी क्या प्रशांत किशोर की कोई पार्टी तो नहीं थी, उन्होंने बीजेपी से कोई समर्थन तो नहीं किया। प्रशांत किशोर सलाहकार थे, वो इलेक्शन लड़वाते थे, ठीक है। प्रशांत किशोर पूरे हिंदुस्तान में घूमे और कई मुख्यमंत्री बनाए वो। उनके बाद उनको लगा कि हमारा बिहार, जिस बिहार से, जिस मिट्टी से हम पैदा हुए हैं, मेरा बिहार बहुत पीछे है। उन्होंने 2-2.5 साल से पूरे बिहार में घूमा, देखा, ज़मीनी असर को देखा, और बिहार को बदलने के लिए उन्होंने पार्टी बनाया। और बिहार बदलाव चाहती थी, बिहार के लोगों को एक विकल्प चाहिए था, वो विकल्प आ गया है जन स्वराज के रूप में। तो क्या लग रहा है जब मुसलमान जैसे जन स्वराज के साथ, प्रशांत किशोर के साथ रहेंगे, तो कितना सफल हो पाएगा इस बार जन स्वराज बिहार में? अब देखिए, ऐसे तो लग रहा है कि जितनी वाकई में जितना जनसंख्या है मुसलमान का, उसके हिसाब से तो मिलना ही जरूरी है। और जो बात करेगा मुसलमान का, उसी के साथ मुसलमान रहेगा। लालू ने किया था तो लालू के साथ था, लेकिन लालू हिस्सा दिया नहीं भाई, हिस्सेदारी मिली नहीं मिली तो छोड़ दिया गया और छोड़ दिया जाएगा।
इसलिए इस बार जो है मुसलमान जो है जंग सुराज के साथ है, प्रशांत किशोर के साथ। उसने सदारे की बात की है कि मैं जीतूँ या इलेक्शन में है ना टिकट मैं बांटूंगा तो उसके हिसाब से बांटूंगा, जिसकी जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से टिकट देंगे। इसीलिए टिकट अगर ये गलत रहेंगे तो इसका साथ छोड़ दिया जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और सारे लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ? शाहिद जमान। अच्छा, तो देखा जाता था कि मुसलमान जो है आरजेडी के साथ रहते थे, आज जो है मुसलमान जो है प्रशांत किशोर के साथ दिख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? तो मीटिंग मुसलमानों ने बुलाया, इनको दावत दिया है, ये आए। अच्छा, जैसे मतलब मुसलमान यहाँ पे आए हैं, मतलब कुछ बिगड़ने वाला नहीं उसे। अरे वो आए हैं 1947 से लेके आज़ादी से लेके आज तक कई पार्टियां यहाँ राज किया, आज तक मुसलमानों को अकल नहीं आया कि ये अकल देने आ गए हैं। समझना है लॉजिक को, नहीं समझिएगा तो बर्बादी लिखा हुआ है। तो इस बार ओवैसी भी बिहार में उतर रहे हैं, तो इससे क्या लग रहा है कि मुसलमान फिर ओवैसी की तरफ जाते हैं? हमारा देश लोकतंत्र देश है, इस लोकतंत्र देश में सभी का अधिकार है लड़ने का, लड़ा जा सकता है, क्यों नहीं लड़ा जा सकता है। अब आप सभी लोगों को समझना होगा भैया कि आज तक हम लोग ठगाते आए हैं, तो इस चीज से बचना होगा। साफ तौर पे हम जानना चाहेंगे इस बार बिहार के मुसलमान जो किनके साथ हैं? इनके साथ रहेंगे ये आपको कैसे बता दिया जाए। हमारा वोट है ना, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर वोट करना होगा, बिहार के विकास के लिए वोट करना होगा, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पलायन कैसे रुकेगा, बढ़ते हुए लगाम महंगाई पर कंट्रोल कैसे होगा, बुनियादी समस्याओं के लिए वोट करना होगा। सामने वाले कैंडिडेट को नहीं देखना होगा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन बौद्ध है। तो इन सारे मुद्दे को जैसे प्रशांत किशोर तो उठा रहे हैं ना। प्रशांत किशोर जी, आप देखिए प्रशांत किशोर जी एक टाइम में जेडीयू के लिए काम किए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है जेडीयू के, जनता दल पे, और वो नारा लिखा करते थे, सारा कुछ लिखा करते थे, तो वो भी सरकार में रहे, तो क्या मुसलमानों का उस वक्त दल इनको याद नहीं आ रहा था? लोग जानना चाहता है ना। चलिए, लोग को अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना होगा और खुद को तैयारी करना होगा कि बिहार को बदलने के लिए एक अच्छे व्यक्ति को लाना जरूरी है।